अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वंस अगेन। मोहसिन शेर आपके सिर और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा, आप लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा पर्पस आप लोगों को एनर्जाइज करने के साथ साथ, एजुकेट करने के साथ साथ ज़रा इंटरटेन करना भी है। और कीप इन माइंड पब्लिक स्पीकर की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में से एक इंटरटेनमेंट भी है, क्योंकि अवाम कितनी देर तक सुनेगी। सीरियस और अच्छी बात को भी एक हद तक तो सुनती है, लेकिन जब तक आप उनके साथ ज़रा गपशप नहीं लगाते, बातचीत में ज़रा दाल में तड़का नहीं लगाते, तो तब तक वो लोग थोड़ा ज़रा डाउन कभी कभी फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बात करते हुए ट्राई करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ रहा, आपको ऐसा फील हो कि ये जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है इसमें ऑनलाइन वाला आपको फीलिंग ही ना आया। आप यू विल फील लाइक के मोहसिन शेर आपके साथ बैठा है और वो आपके साथ बात कर रहा है और हाथों में हाथ डाल के बात कर रहा है। और हाथों में हाथ डालने का मतलब को पॉजिटिव लीजिएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा जी, आज का तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस पे बात की थी, आपको मैंने बुक रिकमेंड की, उम्मीद आपने पढ़ी होगी। दूसरे लेक्चर में आपने सेल्फ कम्युनिकेशन पे बात की। बेसिकली कम्युनिकेशन के दो टूल्स बताए कि पहली एक सेल्फ कम्युनिकेशन होती है और दूसरी एक होती है जो लोगों के साथ करते हैं। सेल्फ कम्युनिकेशन पे मैंने आपको बताया कि आपने अपने आप को एक प्रोसेस में रखना है। रात को सोने से पहले सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के एक प्रोसेस में रखना है, जिसमें आपने अपनी ज़ात से कुछ सवाल करने हैं जो आपकी अपनी ज़ात के लिए हों, और सवालों के जवाब ढूंढने की खुद से ट्राई करनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मिल जाएं या सारे सवालों के जवाब ना मिलें। इट्स ओके। मेन पर्पज़ ये था कि आपको इस प्रोसेस में रख देना है कि जहाँ पे आप अपनी ज़ात के ढूंढने के सफ़र में पहला कदम निकाल उस पर आ जाते हैं, पहले कदम उठा लेते हैं। आपको मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का कहा, आपने उम्मीद है अपनी वीडियो का, अपनी वो जो एक्सपीरियंस है पूरे हफ्ते का, कि आपने जब वो उसको एक्सपीरियंस किया होगा, अपनी ज़ात से क्वेश्चन किए होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिले होंगे आप अंदर से। वो 20% सही, 10% सही, लेकिन हिले ज़रूर होंगे। उसके बाद आपने सबमिट कराया होगा एंड आई होप कि यू हैव अ ग्रेट जर्नी ओवर देयर। आज का तीसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जो इंसान अपनी ज़ात के साथ बेहतर अंदाज में बात नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ क्या बात करेगा। कीप इन माइंड ये पब्लिक स्पीकिंग के सेशन हो रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अभी पब्लिक स्पीकिंग की तो बात ही नहीं की सर ने। ओ भाई, मैं कैसे करूं बात। आप लोगों के याद रखिएगा, एक घर जब बनता है तो जब तक बुनियाद अच्छी नहीं रखी जाएगी तो घर की लश पश चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, उसने एक बारिश में धुल जाना है, उसने एक बारिश में गिर जाना है। तो सबसे पहले इस सारे प्रोसेस को ये माइंड में रखें कि बेसिकली आपकी बुनियाद पक्की की जा रही है। आपका डीपीसी लेवल जो है ना, वो उसको ज़रा कंक्रीट के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि जब इस पे बुनियाद खड़ी हो उसको कोई हिला ना सके। कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी धूप हो जाए, कितनी भी छाँव हो जाए, कितनी भी हवाएं चल जाएं, कितनी भी आंधियाँ आ जाएं, तूफान आ जाएं, वो घर मजबूत का मजबूत रहे और अपनी जगह पे अड़ा रहे और खड़ा रहे। आपकी बुनियाद भी ऐसे ही बन रही है। तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे, आपने सेकंड लेक्चर में सेल्फ कम्युनिकेशन पे बात की, गौर किया। अब इसके बाद हम तीसरा आज का लेक्चर है जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं। अब दूसरों के साथ दो तरीके से के साथ बात होती है। एक होती है वन ऑन वन कम्युनिकेशन, जब आपके साथ कोई दोस्त बैठता है, दो दोस्त बैठते हैं, उसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरी होती है ग्रुप कम्युनिकेशन, कि जब आपके साथ दो से ज्यादा लोग बैठते हैं, 10-15 दोस्त बैठते हैं, और उसके दरमियान जब आप कमरे में एक छोटे से प्लेस पे जब आप बात कर रहे होते हो, तो उस वक्त आप क्या बात कर रहे होते हो, किस तरीके से बात करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लवाजमात है, क्या क्या मामलात हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो आपको देखना होगा। याद रखिएगा, तब तक, अब क्योंकि सेकंड प्रोसेस गुजर चुके हैं, तब तक आपकी अपनी ज़ात के साथ अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप अपने दोस्त के साथ भी बहुत अच्छी बात करेंगे। या जिनके साथ वन ऑन वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिनके साथ अब सीट के साथ सीट बैठ के या बिल्कुल उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत इंस्पिरेशनल होगा, बहुत काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। उनको बात करते हुए आप में मज़ा आ रहा होगा, वो सुनना चाहेंगे आपको, क्योंकि आप एट द सेम टाइम पॉजिटिव बात के साथ एक उम्मीद वाली बात भी कर रहे होंगे।
और यही बात है कि ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर आप दो लोगों के साथ, एक बंदे के साथ अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो इसका मतलब पूरे ग्रुप के साथ भी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रख सकते हैं। लेकिन सफर हमने कैसे स्टार्ट किया था? आपका खुद के साथ बात करने से। अगर आप खुद के साथ सही बात करेंगे तो आप अपने करीबी लोगों के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन में और फिर दूसरे ग्रुप के कॉन्वर्सेशन में आप बहुत अच्छे से बात करेंगे जी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताई जाती है कि जो लफ्ज होते हैं ना, आम रूटीन में कुछ ऐसे आपने लोग सुने होंगे जिनकी बात को सुनते हुए आपको महसूस होता होगा कि यार ये बात बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन दिल पे नहीं लग रही। कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो आपके साथ बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बात बहुत अच्छी होगी लेकिन दिल से ना वो फीलिंग, गट फीलिंग नहीं आएगी जो उसके साथ अट्रैक्ट कर रही होगी या बांध रही होगी। और कुछ ऐसे लोग हैं भी आए होंगे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन 2 मिनट आपके साथ बैठेंगे और आपको ऐसी ऐसी बात लगेगी और उनकी बातों से आपको ऐसी फील आएगी कि यार ये बंदा जो भी कह रहा ना यार मेरा दिल मान रहा है, ये बंदा सही कहता होगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में एक फर्क है, अगर आप गौर से देखें तो दोनों के अल्फाजों में जो सिंसेरिटी है ना, सिंसेरिटी का लेवल है बेटा, वही ये आपको उनके साथ जोड़ने पे मजबूर करेगा या सिंसेरिटी ना होने से आपको उनसे दूर हटने पे मजबूर कर देगा। अगर आपके लफ्जों में सिंसेरिटी नहीं है बेटा, इंपैक्ट कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। अब सिंसेरिटी का भी फॉर्मूला बता सकता हूं कि सिंसेरिटी कैसे आती है बेटा। हमेशा आज से ऑनवर्ड, तीसरे लेक्चर की सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल, आज से ऑनवर्ड वही बात बोलनी है जो आप खुद पर्सनल लाइफ में करते हैं, वो बात नहीं बोलनी जो आप नहीं करते, जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। याद रखिए, जो काम आप करते हैं आप उसको जब करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जब आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे तो उस एक्सपीरियंस के साथ जो इमोशन जुड़ा होगा, वो खुशी का इमोशन भी हो सकता है, वो गम का इमोशन भी हो सकता है, वो भी साथ ट्रांसफर होगा और वो लोग फिर आपको उस इमोशन के साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। वो इमोशन ही बेसिकली सिंसेरिटी बनेगी। जब इंसान ना किताबी बात कर रहा होता है, जब इंसान किसी और की बात को कर रहा होता है, तो वो बेसिकली इमोशन क्रिएट नहीं करते। मिसाल देता हूं आपको अगर मैं एक लतीफा सुनाता हूं, आपको एक बार जरूर हंसी आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आपको नहीं आएगी, चौथी बार तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, 5वीं बार बोर होना चाहे स्टार्ट हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज, आपको आज से ऑनवर्ड अपनी जात से रिलेटेड जो भी बात करनी है, जो भी लोगों के साथ, स्पेशली इन पर्सन लोगों के साथ, क्योंकि आज का कम्युनिकेशन डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है आज के लेक्चर में। वन ऑन वन कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे करनी है आपने, तो जो भी आप बात करेंगे वो बात करेंगे जो आपने पर्सनल ऑब्जर्व की है, जो आप अपनी जात में पर्सनल लाइफ में करते हैं। लोगों की एडवाइसेस को सुने, आगे भी फैलाना अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपैक्ट क्रिएट होता है वो लोग आपकी पर्सनल जात से ले रहे होते हैं। याद रखें, पीपल आर वेरी कॉन्शियस एंड पीपल आर वेरी वाइज। लोग देख रहे होते हैं, और आज का 7 साल का 8 साल का बच्चा भी देख रहा होता है कि उसका अब्बा खुद तो सिगरेट पीता है और उसको सिगरेट पीने से मना करता है, या खुद उसको कहता है कि झूठ नहीं बोलना, और खुद ही उसको कहता है कि बाहर जाके बोल के आओ, अबू नहीं बैठे। फिर कंपैरिजन कर रहा होता है, और जब कंपैरिजन करता है तो करने को कुछ और कहा जाता है और होता कुछ और है, किया कुछ और कहा जा रहा होता है। तो वो बच्चा, वही बच्चा सिगरेट भी पीता है, वही बच्चा झूठ भी बोलता है। द पॉइंट इज, वही करें जिसका इंपैक्ट क्रिएट हो। अच्छा, इसका बेसिकली एक अब लोगों के साथ जब आप, ये तो एक रूल हो गया, जब आपने लोगों के साथ बैठ के बात करनी है तो आपके पास 5-6 चीजें बताने जा रहा हूं। उन चीजों को जब आप फॉलो करेंगे, यकीन करें लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपकी बातों को सुनना स्टार्ट करेंगे, आपकी बातों में एक एनर्जी क्रिएट होगी, आपकी बातों में एक इमोशन ट्रांसफर होगा, आप, क्योंकि वो सिंसेरिटी की बेस पे होगा। जैसे मैंने आपको पहली बात सबसे पहले आपके पास कोई अच्छी चीज बताने को होनी चाहिए। यू मस्ट हैव समथिंग गुड टू से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूं, मैं अच्छी बात तो किताबी भी होती है, डेफिनेटली किताबों से नॉलेज मिलता है, लेकिन किताबों से नॉलेज लेके
आप वही चीज अगर पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें या अपना पर्सनल सक्सेस या पर्सनल फेलियर जब आप लोगों को शेयर करेंगे, लोग इनको सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, वो किसी इम्तिहान में फेल हुआ है और आप भी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और आप उसके साथ बैठते हैं, यार आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे दुख समझ सकता हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैं हुआ था तो मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा था। वो कनेक्ट कर जाएगा आपके साथ क्योंकि यू बोथ गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। और लोग याद रखिएगा, कनेक्ट उसी वक्त करते हैं जब उनकी तबीयत, सोच, मैवर और एक हालात से गुजरे होते हैं, तभी वो कनेक्ट करते हैं। तो जब यू मस्ट हैव समथिंग गुड टू से, और वो जो गुड टू से वाली बात है वो आप उसी वक्त ही आपके पास अच्छा उसी वक्त ही बोलने के हो सकता है जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस्ड चीज होगी। और वो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस में दो चीजें हो सकती हैं, आपके फेलियर्स बताना स्टार्ट करें, आपकी अपनी सक्सेस भी बताना स्टार्ट करें। फेलियर्स इस लिहाज से बताना स्टार्ट करें ताकि यार मेरे दोस्त वो गलतियां ना करें जिसको मैंने करके टाइम ज़ाया किया, जिसको मैंने करके बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब किए, जिसको मैंने करके बहुत ज़्यादा फेलियर्स का सामना किया। इससे सिंसेरिटी ट्रांसफ़र होगी। और सक्सेस भी शेयर करना स्टार्ट करें कि शायद उनमें से 10 दोस्तों में से एक भी अगर वो बात अप्लाई कर ले और उससे जब रिजल्ट लेगा तो वो तो आपका फैन हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरी बात, लर्न टू से इट वेल। पहला, आपने अपने फेलियर या अपनी सक्सेस को बताने की ट्राई करनी है जब भी बात करनी है। दूसरा, लर्न टू से इट वेल। आपने याद रखें जब दोस्तों में, लोगों में बात करनी है, आपने हमेशा, अब ये याद रखें, जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया एक सेमिनार में कि सर सब्र कैसे किया जाता है, तो मैंने उसका जवाब दिया, भाई बहुत आसान है, ये करने कराने से आता है। इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ये ऐसे नहीं है कि आप उठेंगे और सब्र आ जाएगा, ऐसे ही है। कम्युनिकेशन भी बेसिक ऐसी है, ये बोलने से ही आएगी आपको। मोहसिन शेर जो इस वक्त आपके सामने बात कर रहा है, वो हो सकता है वो आप मैट्रिक में इस वक्त ऐसी सिचुएशन में ना हो, वो बोल ही ना सकता हो 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। तो पॉइंट इज के जो भी प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर है, जो भी वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं, उनका पहला सफर ऐसे ही था, वो हमेशा गिर गिर के सीखे हैं। एंड यस, बहुत सी गलतियां बंदा करता है फिर ठीक करता है। और याद रखें, गलती करने का मतलब ये मैं लेता हूं कि आप बेसिकली गेम में इन है यार, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप गलती नहीं कर रहे इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे। गलती हो रही है इसका मतलब आप काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो गलती हो रही है ना। अगर काम नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो उसकी करेक्शन का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो गलती इज गुड, गलती इज गुड, मिस्टेक्स आर गुड, सीरियसली। एंड इवन फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। आपको डायरेक्शन देती हैं कि यार आपने ऐसे नहीं, आपकी डायरेक्शन ऐसे करनी है। तो जब आपने दूसरे पॉइंट में, पहले यू मस्ट हैव समथिंग गुड टू से, सेकेंड पॉइंट यू मस्ट लर्न टू से इट वेल। कैसे? 2 पॉइंट दे रहा हूं। मंबल नहीं करना। मंबल नहीं करना। मंबल करना क्या होता है? जैसे आपने मेरी कम्युनिकेशन, अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, सर मैं ये जो पॉजेस ले रहा हूं मैं, इसको मम्बलिंग कहते हैं। ये जो बात करते हुए हम एक दूसरे में पॉज ले रहे होते हैं, उसको मम्बलिंग कहते हैं। और फिर अपनी बात को कभी भी रिपीट नहीं करना। और ये हमेशा फिर वही बात, इसका तरीकाकार यही है, मम्बलिंग नहीं करनी, रिपीट नहीं करनी कोई बात। क्योंकि जैसे मैंने रिपीटिशन की बात की कि लोग एक बार सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, वो बोर हो जाएंगे, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज प्रैक्टिस से आएगी। जब आप कॉन्शियसली इस चीज को कर रहे होंगे, आप रुक रुक के जरूर बात करेंगे, पॉज लेके बात करेंगे, लेकिन सोच के बात करेंगे। और उसी क्राइटेरिया पे आएंगे कि पहले अब जब सोचेंगे तो फिर आपको दोबारा अपनी गलती पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सोच के बोल चुके होंगे। तीसरा, स्टार्ट में मेरे साथ ये हुआ, जब व्हेन आई केम टू ज्वाइन दिस फील्ड एज अ न्यू कमर, तो मैंने बहुत से लोगों को सुनना स्टार्ट किया। वन ऑफ माई मेंटर, 2 लोगों को मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा सुना। कासिम अली शाह साहब जो मेरे प्राउड मेंटर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, कासिम अली शाह साहब को मैंने बहुत ज़्यादा सुना, और संदीप महेश्वरी को बहुत ज़्यादा सुना। अच्छा, जो स्टार्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनमें पहली जो अर्ज पैदा होती है ना, वो हमेशा स्टाइल इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है लोगों का। वो कहते हैं यार मुझे ऐसा ही बनना है। ओ भाई, अल्लाह का वास्ता आपको ऐसा नहीं बनना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपको ऐसा नहीं बनना। आप कभी भी ये क्लेम नहीं कीजिएगा कि मुझे कासिम अली शाह बनना है, मुझे संदीप महेश्वरी बनना है, मुझे टोनी रॉबिन्स बनना है, या इवन मुझे मोहसिन शेर बनना है। नो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग।
आपने अपना खुद का स्टाइल बनाना है। हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है। याद रखिए, जैसे मैंने कहा सिंसेरिटी और नेचुरल एलिमेंट आई उसी वक्त सकता है जो आपका अपना है। अब कुछ लोगों के स्टाइल में एग्रेसिव स्टाइल होता है, जैसे अब मेरा है। कुछ लोगों के स्टाइल में धीमा स्टाइल होता है, थोड़ा डिसेंट वे में, धीमे अंदाज में बात करेंगे, सॉफ्ट वे में बात करेंगे। अब ये डिफरेंट होगा। कुछ लोग होंगे कैजुअल वे में बात करते हुए अच्छे लगेंगे, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मैनर वाली बात करेंगे और मैनर वाले स्टाइल में बात करेंगे। तो ये उनका स्टाइल है। आप स्टाइल को देखें जरूर, लेकिन आप उस स्टाइल के साथ अगर अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज करके वो स्टाइल अपने आप में लाएंगे, बिलीव मी, अननेचुरल लगेगा, बनावटी लगेगा। लोग लिटरली ये इंपैक्ट जाएगा कि यार ये बंदा ना भोंगियां मार रहा है, या ये बंदा यार इसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, इसकी बात लग नहीं रही, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होगा ना, वो आपका खुद का नेचुरल होगा ही नहीं। तो पॉइंट इज, आपने अपना खुद का स्टाइल डिवेलप करना। कैसे करेंगे? अब यहां पे ये पॉइंट आता है, बेटा खुद का स्टाइल बनते बनते बन जाएगा। आपने सिर्फ नेचुरल रहना, आपने कॉपी नहीं करना किसी को। आपने अच्छी बातों को ले लेना है, नॉलेज के तौर पे ले लेना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके खुद जब रिजल्ट का लेके जब आप उसको बात करेंगे तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। एक्सपीरियंस ऐड होगा तो सिंसेरिटी ऑटोमेटिकली लफ्जों में होगी। लेकिन स्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अपनी बात करने का जो स्टाइल है, इवन इफ यू आर देसी, अगर बात करते हुए सराइकी में इफ यू आर कंफर्टेबल, ओके, बताएं कितने सराइकी पब्लिक स्पीकर है? जस्ट टेल मी। तो इसका मतलब यू आर हैविंग समथिंग डिफरेंट इन योर पर्सनैलिटी एंड इन योर स्टाइल। चौथी बात, बेटा कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए अपनी विकैबुलरी को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको इसका तरीकाकार भी देता हूं मैं। हमारे पास बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, आपको पता है, लेकिन सम टाइम हमें ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि हम, जो हमारे माइंड में थॉट चल रही होती है, हम उसको लफ्जों की शक्ल नहीं दे पा रहे होते। हमें पता होता है कि यार अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन हम चुप कर जाते हैं या एकदम से रुक जाते हैं, या जबान हमारे वो अड़ना स्टार्ट हो जाती है। द पॉइंट इज कि हम उस चीज को लफ्ज नहीं दे पा रहे होते, लफ्जों की कमी होती है। तो हमने बेसिकली अपनी विकैबुलरी को इंप्रूव करना, अब इसका भी तरीकाकार बता रहा हूं मैं। बेटा आप सबके पास एंड्रॉयड सेलफोन्स हैं और बहुत सी ऐप्स की होंगी आपने, सोशल मीडिया की हजारों ऐप्स की होंगी, और उनमें से माशाल्लाह उम्मीद है आपने टिकटॉक भी की होगी। अच्छा, द पॉइंट इज कि टिकटॉक पे आप 3-4 घंटे जाया करने की बजाय वाई नॉट आप अपनी उस एंड्रॉयड सेलफोन में या एप्पल के सेलफोन में जो भी आपके पास है, आप उसमें डिक्शनरी की ऐप क्यों नहीं करते? डिक्शनरी की ऐप करें और डेली बेसिस पे सिर्फ आपने क्या करना है, कॉन्शियसली 3 नए लफ्ज सीखने हैं। 3 नए लफ्ज इंग्लिश में, कि इन लफ्जों का इंग्लिश में क्या मतलब है। याद रखें, हो सकता है आपको बड़े अब लग रहे होंगे कि यार सिर्फ 3, ये तो कोई बात भी नहीं है। बेटा जब डेली के 3 लफ्ज सीखेंगे तो मंथ के ये 90 लफ्ज बनता है, और 90 का मतलब ये है कि जब ये साल पे वो होंगे तो ये 1080 वर्ड बनता है। एक साल में 1080 नया लफ्ज सीखने का मतलब यह है कि जब इनका आप अपनी लफ्जों में, वोकैबुलरी में, बातचीत में जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, बेटा गेम ही बदल जाएगी। आपको लग रहा है कि ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन 1080 वर्ड से खेलने वाला बंदा, उससे ऑडियंस घबराएगी नहीं, बोर नहीं होगी, उसकी लफ्जों में नयापन देखेगी, हर चीज अट्रैक्शन करेगी। तो पॉइंट इज, आज से ऑनवर्ड आपने, जहां पे इतनी एप्स दी हुई हैं आपके पास मोबाइल में, आपने डिक्शनरी की एप्स भी करनी है और डेली बेसिस पे 3 वर्ड नए सीखने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 3 नए लफ्ज सीख के आपने अपनी वोकैबुलरी में और फिर उनको अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की ट्राई करनी है। सेकंड लास्ट, याद रखिएगा, रूल दिया जा रहा है, आपने लोगों को बात करनी है उनके मिजाज के मुताबिक, ना कि आपके अपने मिजाज के मुताबिक। मिसाल के तौर पे याद रखिएगा कि हमारा आज का बच्चा ज्यादा दीन की तरफ क्यों नहीं है, या तो हम बिल्कुल ही उसको 10वीं सीढ़ी पे पहला कदम रखवाना चाहते हैं, या फिर हम बिल्कुल उसको वो किया हुआ साइड पे किया हुआ है। जो पहला कदम है वो हमेशा पहली सीढ़ी पे ही अच्छा लगता है, 10वीं सीढ़ी पे नहीं। अगर 10वीं सीढ़ी पे रखवाएंगे लोग भाग जाएंगे। आप अपने लोगों को पढ़ना स्टार्ट करें, रीड योर पीपल। आप फॉर एग्जाम्पल
जिस भी आप मजमे में बैठे हैं, जिस भी ग्रुप में बैठे हैं, देखें उनकी तबीयत क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूथ के साथ बात करता हूं तो मैंने आपको पहले क्या कहा, मैं उनके साथ गपशप अंदाज में बात करूंगा। मुझे पता है इनको साथ अगर मैं गपशप वाले अंदाज में बात नहीं करूंगा ये अट्रैक्ट नहीं होंगे। इनके साथ मैं कैजुअल वे में लाइट मोड में बात नहीं करूंगा ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये मेरी बात को सुनेंगे नहीं। आपको हमेशा अच्छे टीचर्स में से सबसे अच्छे टीचर वो ही क्यों लगते हैं जो आपके साथ मजाक भी करते हैं, आपके साथ गपशप भी करते हैं, आपके साथ हंसते खेलते भी हैं और आप हंसते खेलते हुए आपको अपना सारा नॉलेज भी ट्रांसफर कर देते हैं, जो बातों बातों में थोड़ी सी जुगत भी लगा देता है। आपको लोग बेसिकली वही अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आपकी तबीयत वही है। अगर आपको सीरियस वे में पढ़ाने वाले उस्ताद क्यों अट्रैक्ट नहीं करते, जिससे 3 घंटे आना और ऐसे इस तरीके से खड़े होकर बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं, फिट फाट हैं। अगर मैं इस तरीके से आपको लेक्चर दूं तो आप नहीं लेंगे मेरा लेक्चर। द पॉइंट इज आपको अपनी तबीयत लोगों की तबीयत के मुताबिक ढालनी पड़ेगी। अगर आप संजीदा महफिल में बैठे हैं देन आपको फिर बच्चों वाली बात, मजाइया बात या मजाइया अंदाज, मजाइया टोन नहीं छोड़नी पड़ेगी। वहां पे आपको मैच्योर वे में बात करनी पड़ेगी। द पॉइंट इज अपनी ऑडियंस के मुताबिक जो बंदा बात करना स्टार्ट करता है लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, उनको सुनना स्टार्ट करते हैं। तो बात करने से पहले आज का एक और रूल कि अपनी ऑडियंस को जरूर पढ़ लें कि लोग कौन से बैठे हैं, किस कैटेगरी के बैठे हैं, कौन से प्रोफेशन से आए हुए हैं, वो उनका बेसिक प्रोफेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका मिजाज क्या है, उनकी तबीयत क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीजों की बेस पे आप ये फैसला करेंगे कि यार अब मुझे इनसे किस टोन में, किस अंदाज में, किस लैंग्वेज में बात करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं गांव जाऊं तो मैं गांव में क्या इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूं या वो मेरे से इंग्लिश बोलने से इंप्रेस हो जाएंगे? नो, मैं उनसे सराइकी में बात करूंगा क्योंकि उनकी बेसिक लैंग्वेज सराइकी है। तो अगर मैं उनको इंप्रेस करने के लिए इंग्लिश बोलूंगा ना वो मेरी बात सुन सकेंगे ना वो समझ सकेंगे, बल्कि वो मुझे बदले में एक ही लफ्ज देंगे, यार एक काठा अंग्रेज आ गई है। ठीक है, तो आपने काठा अंग्रेज नहीं बनने की ट्राई करनी, अपने नेचुरल वे में लोगों के मिजाज के मुताबिक बात करनी है। आज की आखिरी बात, इंटेंसिफाई योर कम्युनिकेशन। याद रखिएगा इंटेंसिफाई का मतलब है कि अपने लफ्जों को आपने आग लगानी है। लफ्जों को आप हमेशा उसी वक्त लगाते हैं जब आपके पास लफ्ज होते हैं। जब लफ्ज होते हैं तो आपके पास, जब बहुत ज्यादा लफ्ज होते हैं तो आप किस मौके पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है वो ऑटोमेटिकली आप सीखते जाते हैं। कौन सी ऑडियंस में किस मौके पे मैंने क्या बात करनी है और एकदम से क्या बात करनी है जो, और ये उसी वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे या कोई भी चीज हो रही है। याद रखिएगा जो नॉलेज हासिल करने के लिए आपको किताब की सिर्फ जरूरत नहीं होती। अगर आप वाकई नॉलेज गेन करने के लिए आप निकले घर से तो आप गली के दीवार पर लिखी हुई लाइन भी आपको समझा जाएगी, आपको आपके दोस्त की गलती भी समझा जाएगी, आपको माशरे की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी आपको सिखा रही होंगी, नेगेटिव चीज़ें भी सिखा रही होंगी। ठीक है, आप लोगों के बिहेवियर से सीखना स्टार्ट हो जाएंगे कि लोग आपके साथ बात कैसे कर रहे हैं, ये कौन सा बंदा किस मौके पे किस तरीके से बात करता है, लोग आपको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये लोग लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब आप ये लाइवली देख के इस एंगल से सोच रहे होंगे और वही चीज़ आप जब अपने कंटेंट में ऐड करेंगे वाक्य की सूरत में, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी होगी तो आपको जब बताएंगे तो डेफिनेटली आपका इमोशन ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट इज अपनी लफ्जों को इंटेंसिफाई करने के लिए आपको डीप ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। किताबों के साथ नहीं, सिर्फ लोगों के साथ भी जब भी आप बाहर जाएं अपनी डीप ऑब्जर्वेशन रखें। तो जब रखेंगे और उसके साथ विकेबलरी भी आ रही है, विकेबलरी आ रही है तो लफ्जों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है। जब ऑब्जर्वेशन बढ़ती है और लफ्ज आते हैं तब आप राइट टाइम पे राइट वर्ड बोलते हैं। उम्मीद है आज की 1-on-1 का और ग्रुप कम्युनिकेशन का ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगा होगा। हाँ जी, आज की ऐसा हो सकता है कि आज मैं आपको असाइनमेंट ना दूं, भाई अब तो मैंने पेंसिल को तराशने का वक्त आया है। तो आज का जो आपका बेसिकली असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी की पर्सनल कोई फेलियर या पर्सनल सक्सेस स्टोरी 5 मिनट में रिकॉर्ड करनी है और उसको आपने इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि आज आपने मंबल नहीं करना, रिपीट नहीं करना, लफ्ज़ों को इंटेंसिफाई करना है, आपने अपनी वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल करना है। ठीक है,
तो इसको प्रैक्टिस करके अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी या खुद की फेलियर स्टोरी को आपने फ्यूचर टैलेंट हंट के गिवन नंबर्स पे आपने शेयर करना है। और कीप इन माइंड, हर असाइनमेंट की बेस पे आपको जज किया जा रहा है, इवेल्युएट किया जा रहा है, और इवेल्युएशन में जो भी टॉप के लोग होंगे उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकिंग सेशंस में मौका दिया जाएगा। और यही वो स्टेज है जो आपको दुनिया का वर्ल्ड क्लास लीडर बनाने के लिए काफ़ी होगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।